हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करूँगी आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का हमारी न्यू वीडियो में। तो यहाँ मैंने जल का लोटा भर के रख रखा है क्योंकि सुबह को 6 बजे लाइट भाग जाती है, तो मैं सुबह को ताज़ा जल भर के रख लेती हूँ। तो मेरे घर का झाड़ू पोछा कम्प्लीटली हो चुका है। सभी घर का, पूरे घर का मैंने झाड़ू पोछा कर दिया। और यहाँ जो सामने कपड़े पड़े हैं मैंने रात वॉश किए थे, बस सुबह को मुझे भी फैलाने हैं। और यहाँ अभी बच्चे और मेरे हस्बैंड जी सो रहे हैं। टाइम हो रहा है 6:45 का क्योंकि ये घड़ी थोड़ी सी आगे चल रही है। और यहाँ भी मैंने पोछा लगा दिया है, बस मैट नहीं बिछाई है क्योंकि गीला है, थोड़ा सा सूख जाएगा उसके बाद ही मैट बिछाऊंगी। और अभी मंदिर की सफाई मैंने नहीं की है, वो मैं नहाने के बाद करती हूँ। तो चलिए दिखाते हैं आपको बाहर का नज़ारा। यहाँ मैंने बाथरूम में भी पानी भर के रख लिया है, ताज़ा पानी। तो देखिए अभी सभी जगह धुलाई कर दी थी मैंने, तो गीला हो रहा है। और अभी दिन अच्छे तरह से नहीं निकला है पूरी तरह से। अभी यहाँ बाहर की लाइट्स ऑन है इसलिए थोड़ा आपको दिखाई दे रहा है, वरना तो काफ़ी अंधेरा हो रखा था इस टाइम पर। और आसपास का मौसम जो है, ये कोहरा, काफ़ी कोहरा है इस टाइम पे। और कोहरा बारिश की तरह बरस रहा है इस टाइम, जैसे कि बारिश पड़ रही हो। तो मैं आपको लाइट्स ऑफ करके दिखाती हूँ। देखिए अभी काफ़ी अंधेरा है बहुत, मतलब दिन पूरे 7 बजे के टाइम ही निकल पाता है और अभी 7 बजे नहीं है, 6:45 का टाइम होगा। तो अभी गीला हो रहा है सभी जगह। मैं सोच रही थी पहले कपड़े फैलाती हूँ, ऊपर फैलाकर आ जाती हूँ, उसके बाद ही नहाऊंगी। तो चलिए मैं कपड़े डालकर आ जाती हूँ, फिर मैं गाइस, चलती हूँ मैं तो सीधा अभी नहाने नहाकर के और ये लिए। देखिए सो रहे हैं। मेरी बेटी उठ चुकी है और ये बच्चा सो रहा है अभी तक। गुड मॉर्निंग करो बेटा सबको। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मम्मा, हाँ। मेरे पास तो 3 पेंसिल है थोड़ी सी। मुझे 2 पेंसिल की जरूरत है। तो इतनी सारी पेंसिल का पता नहीं क्या करती हैं ये। और इन्हें मैंने कल भी 2 पेंसिल दी थी, अब फिर से पेंसिल चाहिए। 2 पेंसिल चाहिए मुझे। और एक पेंसिल इन्हें कल स्कूल से गिफ्ट में भी मिली थी, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर। क्यों बेटा? फिर उसके बाद की पूजा, और पूजा के बाद सीधा आ गई थी मैं किचन में। यहाँ पैक कर रही हूँ बेटी का लंच। अभी फिलहाल पैक नहीं कर रही, बना रही हूँ। लंच में पराठे बना रही थी और सब्जी में लेके जाएगी आज वो साग उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। पतला वाला साग जो हम घोट कर बनाते हैं, मिक्स साग होता है, उसको पसंद है वो। तो यहाँ पराठा बन रहा है और एक साइड में उठ रहा था दूध गर्म, मतलब हो चुका है वो दूध लगभग गर्म। मैंने गैस बंद कर दी थी इसकी। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं पराठे। इस टाइम पर ना गाइस घर में सभी लोग उठ चुके हैं, तो वो सब अपना फ्रेश होने में, नहाने धोने में लगे हुए हैं, रेडी होने में। तो मैं यहाँ फटाफट से सभी का नाश्ता रेडी कर रही हूँ। तो मुझे अपने लिए और अपने हस्बैंड जी के लिए बनानी है चाय, क्योंकि आजकल हम हाँ, सर्दी हमारी में हम लाडो मोस्टली रानी चाय कर पीते हैं। रही हैं ब्रश। अब जल्दी करो बेटे, स्कूल का टाइम हो रहा है। अभी तुम्हें नहाना भी है और फिर रेडी होना है। और कहाँ जाना है? स्कूल। तो आज इन्होंने न्यू ब्रश लिया है, बड़ा वाला। वो भी देखो, ये पापा के लिए आया था इनका, और ये ब्रश इन्होंने ले लिया है। अपना छोटा वाला पता नहीं कहाँ फेंक दिया। बेटा कहाँ है वो ब्रश छोटा वाला? तो आप बड़ी हो गए हो, अब बड़ा ब्रश यूज करोगे। ये देखो गाइस, ये ब्रश मम्मा, पापा के लिए आया था, इन्होंने यूज कर मम्मा, लिया। पता तब संडे आएगा ना, तब मुझे पापा कहाँ ले जाएंगे? कहाँ ले जाएंगे? स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल? हाँ, नहीं, वाटर पार्क। वाटर पार्क? किसने कहा? मैंने। अच्छा चलो, ओके। जल्दी से ब्रश वाटर कर लो। पार्क बोल दूँ ना? हाँ, जल्दी से ब्रश कर लो। स्कूल से आके देख सकते हैं हमारे रूम में कितना ज्यादा फैला हुआ है। इधर देख सकते हैं आप, ये है इनकी यूनिफॉर्म स्कूल की, जो अभी अभी तिशा ने निकाली है। तो फटाफट से सर्दियों में बस ये है कि अंदर वाली जो यूनिफॉर्म होती है वो क्लीन रहती है, बाहर वाली जिनके अपर रहती है इन्हें गंदा कर लेती है, जो मुझे डेली के धोने पड़ते हैं इनके। वो तो अच्छा है कि सूख जाते हैं, करने के बाद में रात को पंखा चला के छोड़ देती हूँ कुछ देर के लिए, तो वो सूख जाते हैं। इनके कपड़े तो सूखेंगे नहीं, बट अंदर वाले में डेली नहीं धोती हूँ। वो मैं हफ्ते में केवल 2 ही बार धोती हूँ। तो केवल जो इनके अपर रहते हैं और लोअर रहता है वही धोती हूँ मैं। गंदे हो जाते हैं क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ऐसे गंदी यूनिफॉर्म बच्चा स्कूल पहन कर जाए। तो बाकी के यहाँ कपड़े रखे, मैं फटाफट से रख दी है मैं इनके कपड़े उठा करके। किट्टू क्या कर रही है बेटा? आओ जल्दी से कपड़े चेंज करो। अब मैं करती हूँ तिशा के कपड़े चेंज। मम्मी आ रही है, मत बनाओ। ओ ये तो कितना गीला कर लिया तूने बेटा। ये भी गीला कर लिया, इसने फ्रॉक कितना गीला कर लिया लड़की ने।
आ जाओ फिर ये वाले कर लो। और फटाफट जाओ जल्दी से। स्कूल से आके पूरा का पूरा रूम फैला देती हैं ये। फिर हम एक गेम खेलेंगे यार, बहुत अच्छा है ना। उसका नाम क्या है मम्मी? उसका नाम है सीक्रेट है कुछ। ओके। छुपा छुपा छुपाई छुपा छुपाई है मम्मी। हाई फाई मम्मी ढूंढो। ये ढूंढ लूं? इनके तो ये सॉक्स क्या है तुम्हारे? सॉक्स जल्दी लाओ, जल्दी बैठो 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 बैठो। तो इसको कपड़े पहनाना बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए, क्योंकि ये भागती रहती है। इसको पकड़ पकड़ के कपड़े पहनाने पड़ते हैं मुझे। खींच के लाना पड़ता है इस लड़की को। फिर से भाग जाती हूँ। हाँ, तो फिर से भाग जाती हो। फिर से भाग जाती हूँ। बहुत नॉटी लड़की है हमारी। मम्मी ने एक बार पकड़ लिया था मुझे। स्टैंड अप। Stand up. Sound. Sit. Stand up. Stand up. हाथ डालो, ये वाला। हेलो। तो ये दिशा हो गई है रेडी कपड़े पहनकर। सॉरी। अभी मैं करती हूँ बैठ। फिर मैंने उसके बाद लगाई घर में झाड़ू। सभी जगह पे जो गंदे कपड़े थे मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे धुलने के लिए। डेली के बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, सर्दियों में तो कुछ ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि गर्मियों के कपड़े हल्के होते हैं तो हम एंड टू एंड धोकर भी डाल देते हैं, लेकिन ये सर्दियों वाले कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर मौसम के अकॉर्डिंग ही धोने पड़ते हैं। अगर मौसम सही होता है तभी धोती हूँ मैं, तो अगर मौसम अच्छा नहीं होता तो मैं नहीं धोती, क्योंकि फिर कई दिन तक वैसे पड़े रहते, सूखते नहीं ठीक से। जब तक धूप ना लगे कपड़ों को अच्छा नहीं लगता मुझे, तो बिल्कुल भी अजीब सी स्मेल भी आने लगती है। तो धूप लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ मैं लगा देती हूँ फटाफट झाड़ू। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो गाइस मैं आई थी ऊपर कपड़े लेने के लिए, क्योंकि सुबह जो कपड़े डालकर गई थी मैं वो लेने के लिए आई थी, सूख गए थे इसी वजह से। और मैं इसी वजह से फैला कर भी चली गई थी, क्योंकि सुबह मौसम लग रहा था कि हाँ धूप निकलेगी, क्योंकि कोहरा बहुत तेज़ बरस रहा था। अगर कोहरा नहीं बरसता है तो हाँ होता भी है कि हाँ धूप नहीं निकल पाती। वैसे छत पे आना हमारे आजकल कुछ ज़्यादा ही गंदा सा हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा काम करवाया था हमने ऊपर, तो इस वजह से थोड़ा सा फैलावा हो रहा है, गंदा हो रहा है। और टाइम मिला नहीं, क्योंकि संडे में काम कराया था, फिर संडे के बाद हमने स्कूल जाना होता है कंटिन्यू, तो बहुत ही ज़्यादा फैलावा हो रहा था। मैंने सोचा अब बाद में ही करेंगे, कभी फुर्सत में इसको ठीक हो। और यहाँ मैंने फटाफट से कपड़ों को फोल्ड करना भी स्टार्ट कर दिया है। मैंने कहा चलो फटाफट से फोल्ड कर ही देती हूँ, वरना तो मैं अगर नहीं कर पाती एंड टू एंड तो कपड़े बहुत टाइम तक ऐसे पड़े रहते हैं, 1-2 दिन तक तो पड़े ही रहते हैं, क्योंकि स्कूल चले जाते हैं तो टाइम नहीं मिलता है। और यहाँ मेरी बिटिया रानी देख सकते हो मेरे साथ पूरी हेल्प करा रही है। बहुत मतलब इसको बहुत ज़्यादा शौक चढ़ता है घर के काम करने का, वो पीछे पीछे हर टाइम लगी रहती है। वो तो मैं इसको डांट देती हूँ कि आप थोड़ा देर खेल लिया करो, स्कूल में भी आपको पूरा दिन हो जाता है। बट ये है कि इसको घर के कामों में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है अभी, और पता नहीं बड़े होने के बाद रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन फ़िलहाल अभी बहुत ज़्यादा है। इसका मन करता है जो मैं काम करती हूँ वो इसको कंटिन्यू करने का मन करता ही रहता है हमेशा। तो आप देख ही सकते हो मेरे साथ कपड़ों की तह लगवा रही है। तो वैसे ना कपड़े जब धो देती हूँ तो मुझे सबसे बड़ा काम लगता है कपड़ों को फ़ोल्ड करके रखना। मैं वॉश तो कर देती हूँ, बट फैला जब ये रखना होता है तो बहुत गुस्सा आता है, मन करता है किसी को रखो, किसी को कपड़े रखने के लिए ही रख लूँ, बट क्या करें, कपड़े कौन रखेगा, धो दे भी देते हैं, रखने के लिए कोई नहीं मिलेगा, हमें खुद ही रखने पड़ेंगे। तो चलिए ये तो मजाक की बात थी, फ़िलहाल कोई बात नहीं, अपने घर के काम है तो करने तो पड़ेंगे। और कपड़े डेली के धुलते हैं, डेली रखने भी पड़ते हैं। बस ये है ना, थोड़ा सा स्कूल जाते हैं तो टाइम नहीं मिलता है, मजबूरी सी हो जाती है, थक जाते हैं और ये बोरिंग वाले काम करने का मन नहीं करता, ऐसे ऐसे काम मुझे बोरिंग लगते हैं। तो यहाँ मैंने फटाफट से सबके कपड़े अलग अलग रख रही हूँ, अपने अलग रख रही हूँ, बेटी के अलग रख रही हूँ, हस्बैंड जी के अलग, और जो मेरा भतीजा अनवे है उसके कपड़े मैंने सबके अलग अलग रखे हैं। इससे मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी रखने में। क्या करिए, ये हैं मेरे कपड़े, ये हैं हस्बैंड के कपड़े, और ये वाले हैं अनवे के कपड़े।
कपड़े अलग अलग रखते हैं। और ये है हमारी बिटिया रानी के कपड़े। बिटिया रानी, ये जैकेट किसकी है? ये जैकेट भी आपकी है। और ये तय लगाई थी हमारी किट्टू ने। चल लगा के हेलो। ये देखो हमारी बेटी भी काम करती है, उसने हैंकी को फोल्ड किया है और उसने सारे जितने भी सॉक्स थे सॉक्स को फोल्ड किया है। लो ये मेरे सॉक्स, सबके सॉक्स उसने अलग अलग करके रखे हैं। बहुत समझदार बेटी है हमारी। ये उसके खुद के सॉक्स हैं। वेरी गुड बेटे। सॉक्स को ऐसे रखते देखो, देखो ये सॉक्स लिया और ये वाला सॉक्स हमने इसके अंदर कर दिया, इससे हमारे सॉक्स खुलते नहीं है। ठीक है, आगे से ध्यान रखोगे। तो चलिए चलते हैं, इन्हें हम रूम में लेकर रखते हैं अपनी अपनी जगह पर। तो शाम में ना बहुत सारे काम रहते हैं, मुझे कपड़ों का भी रहता है, घर में झाड़ू वगैरह लगानी होती है, बर्तन वगैरह भी हो जाती है। सुबह को जो बर्तन होते हैं वो मैं मोस्टली मतलब शाम को स्कूल से आकर ही धो पाती हूँ, सुबह में नहीं धो पाती, कभी कभी धो देती हूँ। और वैसे तो मोस्टली शाम को ही धोती हूँ मैं। और फिर खाना बनाना रहता है प्लस, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। वीडियो एडिटिंग वगैरह भी मैं मोस्टली या तो रात को करती हूँ सोने से पहले, या फिर अगर टाइम मिलता है तो 5 से 6 के बीच में कर लेती हूँ। फिर अपलोड का टाइम भी है, मैं रात को अपलोड करके सो जाती हूँ वीडियो, लेकिन डालते हैं हम जो है, जो इसको डालते हैं शाम को ही डालती हूँ। तो कैसे हमारे वीडियो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करें। आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारी वीडियो को लाइक नहीं मिलते हैं, जितने व्यूज़ आते हैं उसके अकॉर्डिंग लाइक भी नहीं करता है कोई। तो प्लीज़ अगर आप देखते हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दिया करो। तो यहाँ मैंने सभी कपड़े रख दिए हैं, और जो कल यूनिफॉर्म बेटी को पहन कर जानी है और मेरे भतीजों को पहन कर जानी है, वो वाली यूनिफॉर्म मैंने अलग खाने में रखी है, क्योंकि सुबह को जो ढूंढने में दिक्कत नहीं होती है, एकदम से निकाल लो और पहना दी। मैं अपने और अपनी बेटी के और भतीजे की जो यूनिफॉर्म जो कल को अगले दिन पहन के जानी होती है वो अलग ही रखती हूँ, इसी वजह से, क्योंकि फिर ढूंढनी पड़ती है इधर उधर से। और जो बेटी है ना वो तो वैसे भी चीज़ों को फैला कर ही रख देती है। तो यहाँ तो हो चुका है मेरा काम कंप्लीट। वो मैं अभी थोड़ी देर रुक कर करूँगी, बर्तन धोने केवल मुझे। तो गाइस अभी मैं बैठी हूँ फ्री होकर के थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि अभी मैं थोड़ा रुक कर काम करूँगी जो किचन का है, क्योंकि किचन में एक बार लग जाओ तो 2 से ढाई घंटे कंटिन्यू मेरे लग जाते हैं, मुझे टाइम नहीं मिलता उसके बाद में। तो मैं इसलिए थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ इस बीच में, मतलब 5 से 6 तक मैं रेस्ट ही ले लेती हूँ, क्योंकि फिर पूरा दिन हम लगे लगे रहते हैं, बिज़ी हो जाते हैं, थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। और अभी हमारे यहाँ शादी भी आ रही है, जो वो कल वाला ब्लॉग आपको ये वाला ब्लॉग तो आप देख लेना प्लीज़। अगर हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करें, और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कमेंट प्लीज़ ज़रूर कर दिया करें। और कल के ब्लॉग में जो हम आपको एक नया कुछ दिखाएंगे, मतलब हमारे जो रिलेशन में कई सारी शादियाँ आ रही हैं, अभी मैंने किसी भी शादी की कोई तैयारी नहीं की है, तो मैं आपको कल कुछ अपनी ड्रेसेस दिखाऊंगी जो मुझे शादी में पहननी है। और आप भी प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना जो मुझे अच्छी लगेगी, मतलब मुझे कौन सी साड़ी पहननी चाहिए कौन सी नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी बोल भी रहे थे कुछ नया लेने के लिए। मैंने कहा वैसे भी मैं साड़ियाँ बहुत कम पहनती हूँ, मेरे पास बहुत सारी साड़ी रखी तो बहुत सारी साड़ियाँ हैं, बट अब नई साड़ी अगर मैं ले भी लेती हूँ तो फिर वो रखी ही रहती है। अब शादी में तो कुछ अच्छी ही लेनी पड़ती है, अब बिना मतलब में इतने सारे पैसे क्यों ही वेस्ट करने। तो मैं सोच रही हूँ जो साड़ी मेरे पास रखी है मैं उन्हीं में से साड़ी कोई पहन लेती हूँ। तो कल मैं आपको कुछ साड़ियाँ दिखाऊंगी, और आप भी प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना, मुझे बताना कमेंट करिए कि मुझे कौन सी वाली साड़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, कौन सी पहननी चाहिए शादी में। तो अभी मैंने निकाली नहीं है साड़ियाँ सब एक ही जगह रखी हैं इकट्ठी हुई, तो कल मैं चेक करूँगी कौन सी साड़ी ज़्यादा अच्छी हैं। और बेटी की भी अभी तक मैंने कोई ड्रेस सेलेक्ट नहीं की है, उसको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। बहुत सारी तैयारी करनी है, शादी भी लगातार स्टार्ट हो जाएंगी, 9 तारीख से हमारी दावतें स्टार्ट हो जाएंगी। तो बस, तो कल का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अब हमारा ब्लॉग प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कर दिया करें, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, बट आप उसके बाद भी नहीं करते हो। चलिए कोई बात नहीं, अपना अपना मन होता है, बट लेकिन फिर भी हम तो रिक्वेस्ट आपसे करेंगे हमेशा की तरह और करते रहेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।